Hello everyone, myself Krishna Yadav and welcome to my channel English Buddy. I hope that you all are happy and fit at your homes. So today I shall start poem 4 Neurosis from the book Pulse, and this poem is written by Alistair Adamson. Neurosis. First, I would like to introduce the term neurosis. It means a psychological state characterized by excessive insecurity, depression, anxiety, irrational fears and obsession. इट मीन्स आपका जो दिमागी या जो कहते हैं मेंटल स्टेट ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप तनाव की सिचुएशन में होते हो, या आपके जो आंतरिक भय होते हैं, अब वो किसी भी टाइप का हो सकता है किसी को लिजार्ड से डर लगता हो, किसी को रेड से, किसी को घोस्ट से, किसी को स्पिरिट से, अलग अलग फियर्स होते हैं सबके। तो किसी को डार्कनेस से अंधेरा लगता है। सो ये एक न्यूरोसिस है, वो एक आपकी मानसिक अवस्था होती है जो किसी न किसी डर की वजह से होती है। एंड न्यूरोटिक मीन्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम न्यूरोसिस, कि जो न्यूरोसिस से होगा, जो मानसिक अवस्था जिसकी डर की होगी, तो ऐसा इंसान जो न्यूरोसिस से सफ़र होगा उसको बोलते हैं न्यूरोटिक। एंड यू नो दैट वी ऑल हैव आवर ओन फियर्स। हम सबके अपने अपने डर होते हैं, सम आर रियल, सम आर अनरियल, कि कभी कुछ सच के होते हैं, कभी अनरियल होते हैं। रियल मीन्स जैसे किसी को थीप से डर लगता है, लिजार्ड से, किसी को रेड से, तो वो रियल हुआ जिसको आप देख सकते हो। अनरियल लाइक घोस्ट, स्पिरिट, जिनको आप देख ही नहीं सकते, अब पता भी नहीं है दैट ये रियल में एग्जिस्ट करते या नहीं करते। सो दिस इज कॉल्ड अनरियल। And our irrational fears sometimes end up making us a fool in front of other. और हमारे जो अनरियल फियर्स होते हैं कभी कभी हमसे कुछ ऐसा करवा देते हैं कि हमें दूसरों के सामने फूल साबित कर देते हैं, मूर्ख साबित कर देते हैं। और कभी कभी इसके जो रिजल्ट है वो सैड या ट्रेजिक होते हैं, जो हमें उदास कर देने वाले रिजल्ट भी मिल जाते हैं। कैसे? लेट्स वॉच इन दिस पोम. So let's start. First, I would read the poem and then I will explain with hard word meanings. Okay, internal fears within the night. Mommy, daddy, leave on the light. Yet something doesn't feel quite right. Are there monsters under my bed? Go to sleep, it's all in your head, said the voice from under my bed. How many are under there? I weep. None, it rose. Now go to sleep. I feel some fingers on my feet. Neurotic fears is where it's at. Face your fears and lay them flat. I go to sleep with my baseball bat. Awake, I sit up in the night, sensing something on my right. I grip my bat and start the fight, swinging into the night. My bat strikes home hard and tight. I flip a switch, light. I see a lump upon the ground, wearing slippers, soft and brown. I have waked my papa on the ground. So now I will start the explanation. Internal fears within the night. In your book, page number 65 of your book Pulse, you can see a picture that there is a girl is sleeping on the bed holding baseball bat in your hand, and there are many monsters in her room, like on the door, in the book, under her bed, on her head. बहुत सारे मॉन्स्टर देखने को मिलते हैं. सो इंटरनल फियर्स विद इन द नाइट, कि यहाँ पे जब नाइट होती है तो जो लड़की है उसके इंटरनल फियर्स है वो ग्रोन अप हो जाते हैं, वो डरना लग जाती है. उसके इंटरनल फियर्स किससे हैं? मॉन्स्टर से. बिकॉज शी वॉज सेंसिंग दैट देयर आर मैनी मॉन्स्टर्स, बट वो है या नहीं शी डजेंट नो. मॉमी डैडी लीव ऑन द लाइट. जब क्योंकि ऑब्वियसली द टाइम वॉज नाइट, तो अपनी मॉमी डैडी से बोलती है, रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ लाइट को ऑन ही छोड़ दो. येट समथिंग डजेंट फील क्वाइट राइट, क्योंकि उसे लगता है कि उसके आसपास कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. आर देयर मॉन्स्टर्स अंडर माई बेड? एंड नाउ शी वॉज आस्किंग टू हरसेल्फ कि क्या मेरे बेड के नीचे मॉन्स्टर्स हैं? गो टू स्लीप, इट्स ऑल इन योर हेड, सेट द वॉइस फ्रॉम अंडर माई बेड. लेकिन तभी उसे फील होता है कि उसके बेड के नीचे से एक आवाज़ आई है कि गो टू स्लीप, इट्स ऑल इन योर हेड, कि चुपचाप सो जाओ, इससे तुम्हारे दिमाग का डर है, वहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स नहीं है. हाउ मैनी आर अंडर देयर आई वीप. और वो धीरे धीरे रोने लग जाती है ड्यू टू द फीवर, इंटरनल फियर. अब उसे इंटरनल फियर फील होता है कि पता नहीं मेरे बेड के नीचे कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं.
इट रोज, तभी बेड के नीचे से जो आवाज़ है वो वापस आती है, नन, कि कोई नहीं है तुम्हारे बेड के नीचे। नाउ गो टू स्लीप, आई फील सम फिंगर्स ऑन माई फीट, कि कोई नहीं है, चुपचाप सो जाओ। तभी वॉइस के साथ साथ उसे उसके फीट पे कुछ फिंगर्स से वो फील होती है। यू कैन सी इन योर बुक ऑन दिस पिक्चर दैट सम फिंगर्स ऑन हर फीट, तो उसे कुछ फिंगर्स अपने फीट पे वो फील होती हैं। न्यूरोटिक फियर्स इज़ वेयर इट्स एट, कि न्यूरोटिक फियर इट मीन्स जो न्यूरोसिस से पीड़ित होते हैं, जो लोग जो न्यूरोटिक होते हैं, उनके डर अपने अलग ही होते हैं। किसी के रियल, किसी के अनरियल, किसी के रेशनल, किसी के इरेशनल। फेस योर फियर्स एंड ले देम फ्लैट। अब उसकी इनर वॉइस, इंटरनल फियर से फाइट कौन करेगी? उसकी इनर वॉइस। वो अपने आप में ही कॉन्फिडेंस को जगाती है और बोलती है कि अपने डर से लड़ो, उसको फेस करो, और साथ ही साथ ले देम फ्लैट मीन्स अपने जो मॉन्स्टर्स हैं उनको मार के नीचे गिरा दो। आई गो टू स्लीप विद माई बेसबॉल बैट, क्योंकि वो किसके साथ सो जाती है? अपने बेसबॉल बैट के साथ, कि जैसे ही कोई मॉन्स्टर आएगा मैं उसे हिट कर दूंगी। अवेक आई सिट अप इन द नाइट, तभी रात होती है और मैं अचानक से उठ जाती हूँ। अवेक मीन्स उठ जाना, जग जाना। वो जग के बैठ जाती है। सेंसिंग समथिंग ऑन माई राइट, कि मेरे बेड के जो राइट साइड था वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ सेंस हो रहा था, कुछ ना कुछ फील हो रहा था कि कोई है जो चल रहा है, क्रॉल कर रहा है। आई ग्रिप माई बेड एंड स्टार्ट द फाइट। उसने ठान लिया दैट शी शुड बी फाइट विद हिज फियर। आई ग्रिप माई बैट एंड स्टार्ट द फाइट। वो अपने बैट को जोर से ग्रिप करती है और फाइट करना शुरू कर देती है। स्विंगिंग हाई इनटू द नाइट, और रात में जितना ऊपर उठा के वो बेसबॉल बैट से हिट कर सकती है उतनी जोर से उसको स्ट्राइक करती है। माई बैट स्ट्राइक्स होम हार्ड एंड टाइट। उसका बैट है वो किसी हार्ड और टाइट थिंग से जाके स्ट्राइक होता है। स्ट्राइक मीन्स टकराना, उससे जाके टकराता है। आई फ्लिप अ स्विच लाइट, कहती है ज़रूर मॉन्स्टर होगा, मार दिया। वो जाके लाइट ऑन करती है और पूरे रूम में लाइट हो जाती है। आई सी अ लंप अपॉन द ग्राउंड। वो क्या देखती है? रियल में वहाँ पे कोई था। अ लंप मीन्स ढेर होना, गुच्छा, झुंड टाइप में एक छोटा सा वहाँ पड़ा होता है ग्राउंड पे। वियरिंग स्लीपर सॉफ्ट एंड ब्राउन, बट दिस वॉज अनएक्सपेक्टेबल, बिकॉज मॉन्स्टर तो स्लीपर्स पहनते ही नहीं है। लेकिन उसने देखा कि जो लम्प था, जो पर्सन था, जो ह्यूमन बीइंग ग्राउंड पे पड़ा हुआ था, उसने स्लीपर्स पहनने की थी, वो भी सॉफ्ट और ब्राउन कलर की, भूरे कलर की। आई हैव वेक्ड माई पापा ऑन द ग्राउंड। यहाँ पे शी डिडेंट स्ट्राइक ऑन द हेड ऑफ मॉन्स्टर, शी वॉज अ फादर। उन्होंने वेक्ट मीन्स होता है हिट समथिंग हार्ड, किसी इंसान को या किसी चीज़ को जोर से मारना, और क्राउन मीन्स हेड पे। तो यहाँ पे उसने किसको मारा? अपने ही फादर को मारा, मतलब कि अपने ही फादर के सिर पे जोर से है वो मार दिया, स्ट्राइक कर दिया। तो यहाँ पे इट मीन्स इस पूरी पोम का कंक्लूजन क्या है? बिकॉज फर्स्ट पॉजिटिव थिंग दैट शी वॉज फाइटिंग विद अ फियर एंड शी डिसाइडेड टू फाइट विद दैट। उसने पहले तो वो बहुत ज़्यादा डरी थी, बट उसने फिर भी डिसाइड किया कि कुछ भी हो मुझे अपने डर से लड़ना है। बस सेकेंड थिंग क्या हुई कि उसने ये नहीं देखा कि मैं किसको हिट कर रही हूँ। उसने अपने पापा को स्ट्राइक कर दिया बेसबॉल बैट से। उसके पापा है वो नीचे गिर गए, उनके सिर पे एक छोटा सा क्राउन हो गया था, हेड पे छोटा सा, जो बोलते हैं इसको फफोला टाइप में, इस तरह से हो गया था। सो व्हाट इज़ द लास्ट समरी ऑफ दिस पोम? दिस पोम गिव्स अ वेरी पॉजिटिव समरी दैट व्हाट इज़ योर फियर। आपका डर कुछ भी हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, रियल हो, अनरियल हो, डजेंट मैटर, जस्ट फाइट विद दैट। आई होप दैट समटाइम्स यू विल बैक अप योर फीट। आपको डर लगेगा कि नहीं मैं शायद नहीं कर सकता, बट एवरी टाइम जस्ट ग्रो अप योर कॉन्फिडेंस एंड जस्ट से टू योर सेल्फ यस आई कैन डू दिस। एंड आई होप एंड आई ट्रस्ट यू ऑल दैट कैसा भी डर हो आप उसे ज़रूर लड़ सकते हो, बिकॉज डर के आगे जीत है। कभी कभी क्लास में भी हम देखते हैं कि दो फ्रेंड आपस में कभी कभी लड़ जाते हैं। वो क्यों? बिकॉज कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है, और कई बार हम लड़ने से डर जाते हैं कि नहीं यार मैं शायद इससे नहीं लड़ सकता, मैं फाइट नहीं कर सकता। कई बार लड़ देते हो, अपने से ज़्यादा फैटी जो होते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सन, उनसे भी आप लड़ते हो और आप जीत जाते हो। दिस इज़ कॉल्ड रियल फियर। और कभी कभी सो एग्ज़ाम वाला डर होता है कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, हाथ पे ट्रैम्बलिंग करते हैं, पैर शिवर करते हैं, तो वो भी एक डर है, उससे भी जीत के देखो। और फर्स्ट टाइम कॉन्फिडेंस से लड़ो। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करोगे। एक एग्ज़ाम विद प्रिपरेशन दे के देखना और एक विदाउट प्रिपरेशन। आई नो दैट विद प्रिपरेशन वाला एग्ज़ाम वेरी बेस्ट जाएगा, बिकॉज जब प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम हम किसी को अपीयर होते हैं, देन
I know that you will definitely win that fight. So just fight with your fears and you have to win that. Now it's up to you that what will be your decision. Okay, I hope that you all understand this poem. Still, if you have any doubt, you can text me personally. In your homework section, you will do the word meanings of this poem. Neurosis, neurotic, grip, flip a switch, lump, whacked and crump. You will do your word meanings and you will also do comprehension part, understand and enjoy, page number 70. So the first, answer the following questions. You will write the correct options also. No need to write all three options. So the first, mommy daddy leave on the light, leaving on the light will. Yes, बी ऑप्शन, बी कंफर्टिंग, कि उसको कंफर्ट फील कराती है अगर लाइट ऑन रहती तो. सेकेंड क्वेश्चन, गो टू स्लीप इज द वॉइस कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आई? यस, बी, फादर की आवाज़ थी वो, नॉट मॉन्स्टर, इट वॉज हर फादर्स वॉइस. थर्ड, अवेक सिट अप इन द नाइट बिकॉज आई, यस, सी, सेंस समथिंग, उसे कुछ सेंस हुआ, उसने कुछ महसूस किया. And D, my bat strikes home hard and tight. The bat has hit the father. Again उसके father के crown पे उसने जोर से whacked किया. So this is your poem. Now do your homework with neat and clean handwriting and keep safe, fit, healthy and happy, and always be happy and keep happy. Now it's today's class. Bye bye. Take care.